Hello everyone, and today in this video we are going to start our next lesson, The Summit Within. And this work has been written by a very famous author whose name HPS Ahluwalia. जो HPS Ahluwalia हैं ये आपके ऑथर हैं, ठीक है, और जिनका एक वर्क है द समिट विद इन, ठीक है। समिट का मीन्स आपको होता है चोटी, या हम कह सकते हैं एवरेस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें HPS Ahluwalia क्या बताते हैं इस कहानी के थ्रू। ये हमें ये बताते हैं कि ये जो पर्सन आपका है HPS Ahluwalia, ये पूरी कहानी में, ठीक है, पूरे समरी में, ये पूरे स्टोरी में ये ओनली अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव हमें यहाँ पे बताता है कि इस पर्सन ने कैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी को इसने पार किया और इसने कैसे सफलता इसने अचीव किया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, ओके, यानी कि इनकी कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसकी जो समरी इसको जान लेते हैं। मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition. एक्सपीडिशन का मीन्स होता है अभियान शुरू करना, यानी कि HPS Ahluwalia भारत का एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले अभियान शुरू किया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। और कब किया था? 1965 में, ओके। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या देखो, हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, यानी कि उसने कैसा फील किया जब वह चोटी के ऊपर स्टूड था, यानी कि स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, यानी कि जब वो वहाँ पे क्या था, स्टैंड था। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। चलो आइए उसी के वर्ड में उसकी कहानी को सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन ने कहानी ये बताते हैं, ठीक है, कि किसी चोटी को चढ़ने के लिए और किसी एवरेस्ट को चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या आती है, समस्या आती है और दिक्कतें आती हैं लाइफ में। तो इसकी कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे है, ऑफ ऑल द इमोशंस वी सर्चड दो मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। इट मीन्स वी कैन से, यहाँ पे जो आपका ऑथर है, ओके, HPS Ahluwalia, वो कहता है कि ऑल इमोशन वी सर्च थ्रू एज आई स्टूड ऑन द समिट एवरेस्ट, यानी कि जब मैं उस चोटी के ऊपर था ना, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मैं इमोशन हो गया था मैं, ठीक है। और जब मैं उस चोटी के ऊपर खड़ा था तो मैं वहाँ से नीचे, पेनोरमा का मीन्स होता है नीचे, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे लिखे देखो मीनिंग, ओके, वी ऑफ वाइड एरिया, यानी कि मैं ऊपर से नीचे में सब कुछ साफ सामने देख सकता था। ऊपर से नीचे मैं उस चोटी में था। बिलोस द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, यहाँ पे जो वर्ड आपका है ना ह्यूमिलिटी, यहाँ पे ह्यूमिलिटी का मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं बिनर महम्बल, ठीक है। उतने ऊपर चोटी में चढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे ऑथर कहता है कि जब हम लोग कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जब हम लोग अपने एम प्राप्त कर लेते हैं, सो वी शुड बी रिमेन हम्बल, तो हमें विनम्रता रहनी चाहिए। द फिजिकल इन मी सीम टू से, ओके, हालांकि जो मेरी बॉडी है ऐसा लगता है कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। ये कहता है कि मुझे गॉड को थैंक बोलना चाहिए इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट। जुबिलेंट का मीन्स होता है आफ्टर गेटिंग द सक्सेस, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुशी, ओके। एंड देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस, हालांकि उससे खुशी तो है लेकिन थोड़ी बहुत क्या है, उसे दुखी भी है। क्यों है? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। वो कहता है कि यहाँ पर जो ऑथर आपका Ahluwalia यहाँ पे कहता है कि वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन, क्या ये जो पर्सन है वो कहता है कि ये मैंने पहले ही कर लिया था, द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग, यानी कि इससे ज़्यादा जो चोटी पे जो मतलब जो क्लाइंबिंग है, जो चढ़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हाई फिर है ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, ठीक है। वो नीचे आने के बाद वो महसूस करता है कि इससे ज़्यादा सफलता और इससे ज़्यादा जो मैंने चढ़ाई की कुछ नहीं हो सकता है। बाई क्लाइंबिंग द समिट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाई
क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर overwhelmed by deep sense of joy and thankfulness। यानी कि वो उस चोटी में चढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश है, overwhelmed है, और इसको बोलते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। एंड बाय अ डीप सेंस जॉय एंड थैंकफुलनेस, ओके, वो गॉड को थैंक बोलते हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, वो खुश है। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, यही खुशी है जो पूरे जीवन भर हमारे जीवन में रहेगी। इट इज सेड बाई HPS अहलूवालिया। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। अगर एक बार अगर आप चोटी में चढ़ जाओगे ना, कोई भी चोटी में, तो आपका जो अनुभव है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो पर्सन ने एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी में अगर उसने चढ़ लिया, अगर उसने सफलता प्राप्त कर लिया ना, तो वो इंसान वही सेम इंसान नहीं रहता है जो पहले था, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। यानी कि इस चोटी में चढ़ने के बाद, ठीक है, इस चोटी में चढ़ने के बाद मैं अब किसी चोटी में नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं अब इतना थक चुका हूँ। द समिट ऑफ द माइंड, यानी कि ये सब हमारा माइंड का खेल है। यानी कि यहाँ पे ऑथर कहता है ये सब हमारा माइंड का खेल है। हार और जीत ये पहले से हमारा माइंड में एक सेटअप है। नो लेस फॉर्मेडेबल, यहाँ पर जो वर्ड आपका है फॉर्मेडेबल, इसका मीन्स होता है डरावना, डर, एंड नो इजियर टू क्लाइंब। चोटी में चढ़ना किसी डर से कम नहीं और इतनी ईजी भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ऑथर कहते हैं इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जिस्टेशन, यहाँ पे टायर्ड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, हेड गॉन। यानी कि यहाँ पे ऑथर कहता है कि उस चोटी में चढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। चोटी में चढ़ने के बाद, वहाँ से नीचे आने के बाद, again and again here I am asking to myself a lot of question that why I have climbed in the Everest। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि मैं क्यों इस चोटी पे मैं चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination। ठीक है, वो पूरी जो उसने मतलब जो उसने यहाँ पे यात्रा किया था उस चोटी में चढ़ने के लिए, वो पूरी उसकी इमेज उसकी माइंड में बन चुकी है, ठीक है। और बार बार उसके बारे में सोचता है और अपने आप से क्वेश्चन पूछता है और कहता है ओ माय गॉड इट वाज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। वो कहता है कि नाउ द एक्शन एंड द इंसिडेंट हैज़ बीन डन, नाउ हियर व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट। जो एक्शन है, जो वर्क है, वो तो हो चुका है कंप्लीट, तो अब मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ बार बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट। अरे ये तो हो चुका है भाई, ये जो पास्ट की बात है, समथिंग डन यस्टरडे, जो कल ही हुआ था, विथ एवरी पासिंग डे। अगर मैं ऐसे सोचता रहा हूँ ना तो मैं रोज़ सोचते रहूँगा और दिन गुजरते रहेंगे। इट वुड बिकेम मोर रिमोट। यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे रिमोट का मीन्स होता है ओल्ड बातें, यानी कि और दुर्बल हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इट वुड बिकम मोर रिमोट। अगर मैं सोचते रहूँ ना तो ये मेरे लिए और ज़्यादा समस्या बन जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, ठीक है। और जो बातें जो बची, ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में सोचता रहा तो ये मेरे लिए और ज़्यादा समस्या बन सकती है। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। अब देखो यहाँ पे क्या सोचता है ऑथर। यहाँ पे ऑथर ये सोचता है कि हालांकि आज मैंने अपनी सफलता मैंने अचीव कर ली, आज मेरा नाम है संसार में, लेकिन एक दिन पता क्या होगा, धीरे धीरे मेरी जो यादें हैं ना, जो मेरी ये मेमोरी है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। बार बार मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग क्यों चढ़ते इस माउंटेन में। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड। हालांकि जो लोग नहीं चढ़ते ना माउंटेन्स में, उनके पास बहुत ईजी आंसर हो सकता है, बिकॉज इट इज़ दियर, क्योंकि वो लोग वहाँ हैं। इट प्रजेंट्स, अगर हम बात करें इस समय की ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, हालांकि अगर हम बात करें अभी, यहाँ पे AH आलो वाले यहाँ पे कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पे चोटी चढ़ के आया हूँ। अगर हम बात करूँ इस समय की तो बहुत ज़्यादा समस्या है कोई भी चोटी को पार करने के लिए। मैन टेक्स डिलाइट इज़ ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जब कोई पर्सन जब चोटी पर चढ़ता है ना तो पूरी
वो पूरे उस चोटी के दौरान यानी कि पूरी वह चढ़ने के दौरान उसे बहुत समस्याएं आती हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन्स आर फिजिकल, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरह से वो थक जाता है और उसे चोटी को जो उस चोटी में चढ़ने के लिए उसे बहुत ज़्यादा क्या आती है, ऑब्स्टेकल का मीन्स होता है समस्याएं आती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे आपके एक वर्ड दिया है, ठीक है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, फिर है परसिस्टेंस, ओके, यानी कि यहाँ पे कहता है कि एंड विल पावर, यानी यहाँ पे ऑथर कहता है इफ यू वांट टू क्लाइंब एनी समिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव थ्री थिंग्स। नंबर वन, यू शुड हैव endurance, not should have, you must have endurance. Secondly, you must have persistence, okay, and third thing you should have will power. इन जो वर्ड आपका ना endurance का मीन्स है कि आपके पास साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आपका पेरिस्टेंस का मीन्स आपका होता है कि आपके पास होना चाहिए जिद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ निश्चय, और आपके पास होना चाहिए इच्छा शक्ति, विल पावर। द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट। फिर है एक्साइटिंग एज इट इज वाज फॉर मी आल्सो। यहाँ पे एक्साइटिंग का मीन्स होता है एक्साइट करना। और अगर ये क्वालिटीज अगर आपके पास है, अगर ये सारी क्वालिटीज अगर ये तीन जो क्वालिटी है ना आपके पास, अगर ये आपके पास हैं, ठीक है, तो कोई भी माउंटेन्स में चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एक्साइट होगा, ठीक है, और आप अपनी सफलता को अचीव कर सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि आप ऐसा नहीं है कि आप ओनली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको होना एक्साइट। अगर आप कोई भी काम करो, कोई भी एक्शन करो, आप हर चीज़ के लिए एक्साइट होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वह भी एक्साइट होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ताकि हम अपना एम को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। आई हैव बीन मिजरेबल लॉस व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स माउंटेन्स आर नेचर इज द बेस्ट। अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि हालांकि मेरे पास अपने पर्सनल क्वेश्चन भी हैं इस माउंटेन्स के बारे में, मेरे बचपन से ही, ओके, मेरे कि मैं बचपन से ही इस माउंटेन्स के प्रति क्या था, मैं अट्रैक्टेड था, यानी कि आकर्षित था, ठीक है। और जब कोई पर्सन चढ़ता है ना इस माउंटेन पे, तो वह कुछ उससे खोना पड़ता है और काफ़ी देनी होती है। एंड व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, ठीक है, जब वो, ठीक है, इस माउंटेन्स पे जाता है ना, जो चढ़ाई करते हैं ना, माउंटेन्स आर नेचर एज एट इट्स बेस्ट। जो आपका ये जो नेचर है ना आपका, ये बहुत प्यारा होता है और बहुत सुंदर होता है। जो नेचर है इसकी जो सुंदरता है क्या है, बहुत बेस्ट है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, ओके, देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी। यहाँ पे जो वर्ड है ना आपका मैजेस्टी का मीन्स आपको होता है पहाड़ की सुंदरता, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। माउंटेन्स आर नेचर एज इट्स बेस्ट, देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी प्रोज एंड ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी I believe that mountains are a means of communion with God। देखो बहुत इजी लाइन है यहाँ पे ऑथर यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे ऑथर कहता है कि माउंटेन्स आर नेचर एज इट बेस्ट। सभी को पता है कि जो पहाड़ है, ओके, जो माउंटेन्स है बहुत सुंदर है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी प्रोज अ ग्रेट चैलेंज। ये अपने आप में क्या है, एक चैलेंज है। किसी पहाड़ पे चढ़ना एक अपने में एक क्या है, चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव, ओके, एंड लाइक मैनी, हालांकि बहुत सारे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, द माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, ओके, हालांकि भगवान से, हालांकि जब कोई माउंटेन्स पे चढ़ता है ना, तो वो अपनी मन की बात करता है। यहाँ पे जो वर्ड है ना आपका कम्युनियन विद गॉड को हम यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, भगवान से कम्युनिकेशन का एक सोर्स होता है जो कोई माउंटेन में चढ़ाई करता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वालिटीज रिमेन। इस तरह की क्वालिटीज उस पर हमेशा रहनी चाहिए अगर उसे कोई भी चोटी को प्राप्त करना है तो। वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट क्यों, और उसके पास एक्साइट, उसके पास इस तरह के, ठीक है, जोश होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट एंड माइस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, ऊंची है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट। डिफाइड का मीन्स होता है कि बहुत लोग हार चुके हैं जो पहले ही यहाँ पे अटैम्प्ट कर चुके, प्रयास कर चुके हैं। इट टेक्स द लॉस आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है ना, सब कुछ लग जाता है इस समिट में चढ़ने के लिए।
इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष से करना पड़ता है, चोटी में, पहाड़ों में, बर्फ़ों को पार करके हमें जाना पड़ता है। वंस टेकन अप, लेकिन जिसने एक बार कर लिया ना, इट कैन नॉट बी गिवन हाफ वे, वो बीच में से इस चढ़ाई को वह नहीं छोड़ सकता है, इस जर्नी को नहीं छोड़ सकता है जिसने एक बार शुरू कर लिया तो। इवन वैन वंस लाइट इज एट स्टेक, लाइफ है ये, ठीक है। इवन वैन वंस लाइफ इज एट स्टेक, अगर आप, ठीक है, अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपकी लाइफ वहाँ फंस सकती है, ठीक है। अगर आप नहीं बचाए, वो शुरू कर लिया, ठीक है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको खतरा है, यहाँ तक कि अगर आपकी जीवन, अगर आपकी लाइफ वहाँ फंस जाए, फंस स्टेक माने फंस जाए, आप तब भी उसे नहीं छोड़ सकते हैं। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड्स, इसका मीन्स है कि जितनी परेशानी ऊपर चढ़ने में है उतनी परेशानी नीचे आने में भी है। जो हमने इसको पार किया था ना, द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज पैसेज ऑनवर्ड्स का मीन्स होता है जितनी समस्या हम ऊपर चढ़ने में हुई ना, अगर हम नीचे आना चाहें, अगर हमारा जीवन बीच में फंस जाए, अगर हम नीचे आने चाहें ना, तो उतनी समस्या हमें नीचे आने में भी होगी। इसलिए अच्छा है कि उसे कंटिन्यू रखो, छोड़ो मत। ओके, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एग्रेशन, और जब जैसे जैसे हम लोग उस चोटी पे अगर हम चढ़ते रहते हैं ना, तो हमारे एक्साइट और हमारा जो उत्तेजित है वो बढ़ती रहती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, ये किसी युद्ध से कम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग महसूस करते हैं कि हमने युद्ध को जीत लिए हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, बस यही एक हैप्पीनेस है, यही एक खुशी है जो हम लोग कोई भी सफलता, ये कोई भी काम करने के बाद महसूस करते हैं, ठीक है। अब इस पोइट ने तो, इस पर्सन ने तो इतनी बड़ी सफलता इसने अचीव किया था कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से क्या था, खुश था, और बार बार अपने आप से क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आखिर में मैंने इस चोटी को मैंने क्यों चढ़ा और लोग क्यों चढ़ते हैं। ओके, सो डियर गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी सी यू। थैंक यू।